वेलकम फ्रेंड्स, आरबी मोटर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा पैटर्न डिज़ाइन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न डिज़ाइन कैसे करेंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी मैटर बनवाना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9451327803 पर कॉल करके अपना मैटर बनवा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर देता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, पॉलीगन टूल सेट करेंगे। पॉलीगन टूल का शॉर्टकट है Y। अगर आप कीबोर्ड से Y प्रेस करते हैं तो पॉलीगन टूल सेट हो जाता है। अब सिंपली मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो कंट्रोल की प्रेस करते हुए मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूं ताकि परफेक्ट तरीके से पॉलीगन इंसर्ट हो। इंसर्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार में जाएं और इसकी संख्या यहां से कर लें 5 की जगह 6 करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब इसकी साइज थोड़ी सी और छोटी कर लेते हैं। इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे। तो चाहे आप इसका डुप्लीकेट करें या फिर टूल्स में जाएं, कंट्रोल सेट करें और सिंपली अंदर की साइड ड्रैग करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और इसकी संख्या मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ 2, 3 एंड 4 कर देता हूँ। अब इसको और अंदर की साइड लाएंगे और फिर कंट्रोल के साथ करेंगे इसको ब्रेक अपार्ट करने के बाद इसको अनग्रुप भी कर देते हैं। ये सभी अभी ग्रुप में है, इसको मैं यहाँ से अनग्रुप कर देता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन में इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद एक लाइन में सीधी यहाँ से और यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे और इस पार्ट को फिल करेंगे, फिर इसको यानी इतना पार्ट मैं फिल कर देता हूँ। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। अब इतना पार्ट मैं बाहर कर लेता हूँ। इसको बाहर करने के बाद इसको चाहे आप डिलीट कर दें, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और इसके फिल को हम करेंगे नन। इसके लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से कर देते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर लाइन का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो मैं कीबोर्ड से F12 प्रेस करता हूँ और लाइन के विड्थ को मैं कर देता हूँ 1.5। ओके। उसके बाद इसी का एक डुप्लीकेट लेफ्ट साइड में करेंगे। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इस पॉइंट से माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड में और फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे। तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अब इन दोनों को बाहर से ड्रैग करते हुए सेट करेंगे और बॉटम साइड में मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इस पॉइंट से बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे। तो इसका भी डुप्लीकेट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसी का एक और डुप्लीकेट कर लेना है। तो इसको मैं बाहर से ड्रैग करते हुए सेट करता हूँ और बाहर कर लेते हैं। इसको कंट्रोल G से ग्रुप भी कर लेते हैं। इसको इसी समय हम रोटेट भी कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। और रोटेट करने के बाद इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सेट करेंगे। कंट्रोल G से ग्रुप कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से C और E प्रेस करेंगे तो आपस में अलाइनमेंट हो जाता है। वैसे यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं हुआ जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। तो सिंपली आप इसको अलाइनमेंट कर लें। अगर लगता है कि ये बहुत अच्छे से अलाइनमेंट नहीं हो रहा है तो क्या करें, प्रॉपर्टी बार में जाएं व्यू के अंतर्गत और यहाँ पर आपको मिल जाता है वायर फ्रेम का ऑप्शन। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको आप बारीकी के साथ मिला सकते हैं। इसको और जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीकी के साथ इसको आप मिला लें। तो मैं इसको यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मिला लेता हूँ। मिलाने के बाद एक बार फिर से व्यू में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं इन्हेंस्ड। ओके। और ये जो थोड़ा सा पार्ट बाहर दिख रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर दें, एक्स्ट्रा पार्ट है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैं शिफ्ट कंट्रोल Q से कर्व कर देता हूँ या फिर प्रॉपर्टी बार में जाएं ऑब्जेक्ट के अंतर्गत और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है?
क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी ग्रुप में है। तो पहले मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ, यहाँ से अनग्रुप करेंगे और फिर इस पार्ट को भी अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप करने के बाद बाहर से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और ऑब्जेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर आपको मिल जाता है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+Q। तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है बिल्ड का, सिंपली इसको यहाँ से बिल्ड कर लें। अब ये सभी ऑब्जेक्ट आपस में बिल्ड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसी का डुप्लीकेट करना है। तो इसको मैं फ़िलहाल अभी बाहर कर लेता हूँ और इसी का डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट बिल्कुल ध्यान रखते हुए आपको करना है कि ये जो लाइन है इस लाइन से बिल्कुल अटैच होना चाहिए। जैसा कि मैं एक बार डुप्लीकेट राइट साइड में कर देता हूँ इस पॉइंट से ड्रैग करते हुए। लेकिन जब आप इस तरीके से डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये थोड़ी सी मोटी हो जा रही है, इसलिए आपको क्या करना है, इसका डुप्लीकेट करना है और इस लाइन से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच कराना है। उसके बाद Ctrl+R से रिपीट कर देना है। अब इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सेट करेंगे। एक बार फिर से डुप्लीकेट कर रहे हैं बॉटम साइड में। तो फिर से आपको ध्यान देना है, ये लाइन यहाँ से अटैच होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अटैच कराने के बाद एक बार फिर से Ctrl+R कर दें, यानी रिपीट कर दें। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ इस तरीके से पैटर्न तैयार हो जाता है। ये जो पैटर्न है इस तरीके से तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा आप और आसान बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट करेंगे। अब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगल में यहाँ से और यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ध्यान रहे कि ये जो पार्ट इतना बचा हुआ है इसके सेंटर में ड्रॉ होना चाहिए। तो मैं इसके सेंटर में ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी प्रकार से टॉप साइड में भी सेंटर में कर लेते हैं और ये जो लाइन है इसके अंदर ही रखेंगे इस रेक्टेंगल को। यहाँ पर थोड़ा सा और राइट साइड में ले जाएंगे। अब इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यानी इस लाइन के अंदर कर लेते हैं इस रेक्टेंगल को। तो इस तरीके से सेट करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से C और E प्रेस करेंगे तो आपस में अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से कर दें इंटरसेक्ट। तो जैसे आप इंटरसेक्ट करते हैं इतना पार्ट आपको मिल जाता है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। डिलीट करने के बाद सिंपली आपको एक बार लेफ़्ट राइट या फिर टॉप बॉटम कर देना है डुप्लीकेट और फिर Ctrl+R से रिपीट कर देना है। तो सिंपली मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट से ड्रैग करेंगे राइट साइड में और फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे। तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। फिर Ctrl+R से रिपीट कर देंगे। रिपीट करने के बाद ठीक इसी प्रकार से बाल से ड्रैग करते हुए सेट करेंगे और फिर बॉटम साइड में डुप्लीकेट करेंगे इसका। तो इस पॉइंट से ड्रैग करेंगे, राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे डुप्लीकेट और फिर Ctrl+R से रिपीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ इस तरीके से भी पैटर्न तैयार हो जाता है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इससे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के डिफरेंट तरीके से पैटर्न बना सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाता हूँ तो एक और पैटर्न तैयार हो जाता है। तो मैं इसी का एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। Ctrl+C से कॉपी करेंगे, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो टूल्स में जाएँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। रेक्टेंगल बिल्कुल वर्गाकार में ड्रॉ करेंगे तो Ctrl की प्रेस करेंगे और फिर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस रोटेशन हैंडल से इसको रोटेट करेंगे और फिर इन दोनों को आपस में सेंटर से अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से C और E प्रेस करेंगे तो आपस में अलाइनमेंट हो जाता है। अब इस रेक्टेंगल की साइज़ जो है और कम कर लेता हूँ। इसकी साइज़ लगभग इतना रखेंगे, उसके बाद थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं इंटरसेक्ट। तो जैसे आप इंटरसेक्ट करते हैं इतना पार्ट आपको मिल जाता है। अब मैं इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर इसको रोटेट करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। अब इसका डुप्लीकेट करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट से ड्रैग करेंगे लेफ़्ट साइड में और फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे। तो इसका एक डुप्लीकेट और फिर Ctrl+R से रिपीट करेंगे।
रिपीट करने के बाद इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल जी से ग्रुप कर लें या फिर ना करें, कोई आवश्यकता नहीं है विशेष। अब इसी का डुप्लीकेट मैं बॉटम साइड में कर देता हूं। तो टॉप साइड के पॉइंट से ड्रैग करेंगे माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए और फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे। तो इसका एक डुप्लीकेट फिर कंट्रोल आर से रिपीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाने से एक और पैटर्न तैयार हो जाता है, जो कि मैंने एक पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है पहले से। आप देख सकते हैं सेम पैटर्न तैयार हो जाता है। अब एक पैटर्न और डिज़ाइन कर लेते हैं। इस बार मैं इसका यूज नहीं करता हूँ। ये जो पार्ट हमारे पास बाहर पड़ा हुआ है इसका हम यूज़ करते हैं। तो पहले इसके लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से कर देते हैं 2 पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ, 2 की जगह 1 ही हो गया, मैं इसको 2 कर लेता हूँ। 2 करने के बाद इसको रोटेट करेंगे। तो पहले इस पर क्लिक करेंगे और इस सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पर कर देता हूँ और फिर कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे, राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे। इसका एक डुप्लीकेट और फिर कंट्रोल आर से रिपीट करने के बाद इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे और इसको आपस में बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, इसको कर्व करना होगा शिफ्ट कंट्रोल क्यू से। तो मैं शिफ्ट कंट्रोल क्यू से इसको कर्व कर देता हूं, लेकिन ये अभी कर्व नहीं हो रहा है क्योंकि ये अभी ग्रुप में है। तो पहले मैं इसको अनग्रुप कर देता हूं, लेकिन एक साथ सभी अनग्रुप नहीं हो रहा है। तो मैं एक एक करके इसको अनग्रुप कर देता हूँ फटाफट। अनग्रुप करने के बाद को बाहर से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट कंट्रोल क्यू से कर्व कर देते हैं। कर्व करने के बाद कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे। अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें बिल्कुल वर्गाकार में और इसको रोटेट करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से मैं इसको रोटेट कर देता हूं। अब इन दोनों को आपस में अलाइनमेंट करते हैं सेंटर से। तो सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करते हैं, सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, सेम तरीका है, यहाँ से कर दें इंटरसेक्ट। तो जैसे आप इंटरसेक्ट करते हैं इतना पार्ट आपको मिल जाता है। अब इसको चाहें तो आप डिलीट कर दें या फिर आप एक बार इस रेक्टेंगल को सीधा करके देख लें तो कोई पैटर्न और भी तैयार हो जाता है। तो मैं इसको सीधा कर लेता हूं इस बार। तो इस तरीके से पैटर्न तैयार हो जाता है। और अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो देखते हैं कैसे पैटर्न तैयार होता है। इसको भी मैं एक बार सीधा ही कर देता हूं। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट से मैं इसको सीधा करता हूं और फिर इसी का डुप्लीकेट करेंगे। तो इस तरीके से भी आप पैटर्न तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ मैंने पॉलीगन टूल का यूज़ करके डिफरेंट तरीके से पैटर्न तैयार कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे पैटर्न बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।